राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। क्यों लगता है राम नाम कड़वा? क्योंकि राम को साधना, राम की साधना बड़ी कठिन है। और मीठे लागे दाम, दाम मीठे क्यों लगते हैं? क्योंकि दाम, धन, संपत्ति, भोग, इनमें बड़ा सुख मिलता है। राम हमसे हुआ जाता नहीं, इसलिए वो लगता है कड़वा। और धन संपत्ति भोगने में बड़ा सुख मिलता है, इसलिए वो हमें मीठा लगता है। किंतु जीवन तो हर समय चुनाव पर चलता है। हर क्षण आपको चुनना पड़ता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वहां चुनाव करना पड़ता है। आप अभी जागेंगे, सोएंगे, वहां चुनाव करना पड़ता है। आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सांस लेंगे नहीं लेंगे, हंसेंगे या रोएंगे, ये सब आपको चुनना पड़ता है। कौन सा काम करेंगे, किससे संबंध बनाएंगे। तो जीवन तो चलता है चुनावों पर। और जब राम और दाम, इनमें से किसी एक को चुनना होता है, तब दुविधा हो जाती है। यहां पर आकर व्यक्ति फंस जाता है। राम को चुनूं या दाम को चुनूं? अगर राम को चुन लिया तो पता नहीं भैया सुख मिले ना मिले। क्योंकि रामचंद्र जी का अगर जीवन देखूं तो वहां तो मुझे त्याग, तपस्या, संघर्ष, बस यही सब नजर आ रहा है। चले जा रहे हैं, उबाने पैर, चप्पल जूते नहीं, कुछ कपड़ा लपेट लिया, बस जंगल जंगल, पैदल पैदल, न खाने का ठिकाना, न रहने का, न पहनने का। तो राम को चुनूं तो सुख की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, और दाम को चुन लूं तो राम बिना जिया नहीं जाता है। हर सांस उसी की खातिर तो है, और अगर उससे ही मुंह फेर लूं दाम की खातिर, तो जीऊंगा कैसे, किसके लिए? और इसी दुविधा में ना तो माया मिलती है और ना राम मिलते हैं। व्यक्ति दोनों से चूक जाता है। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। क्यों कड़वे लगते हैं हमको राम? राम का नाम, तो राम नाम का संबंध राम से है, राम के जीवन से है। आज यदि कोई राम जैसा हो, उदार, सदाचारी, करुणावान, प्रेमपूर्ण, त्यागी, तपस्वी, संघर्षशील, तो वो हमें कहां पसंद आते हैं? हम तो उनसे दूर भाग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो हम भाव ही नहीं देते। देखा होगा घर में कि तुम बड़े सन्यासी बन रहे हो, तुम बड़े साधु बन रहे हो, तुम बड़े सदाचारी बन रहे हो। सही काम करोगे तब यही सब सुनने को मिलेगा। एक बार घर में कहकर देखो, अगर घर में राम के भजन बजते हों, पाठ होता हो, तो कहो घर में कि मैं तो निकल रहा हूं आज राम के मार्ग पर, त्याग रहा हूं घर, छोड़ रहा हूं संसार के कल्याण के लिए, आज मेरी बहुत जरूरत है। तो पिताश्री, माताश्री, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। फिर देखिए उनके तमाशे। अरे बेटा, हमने बस उनके भजन दोहराने के लिए कहा था, मोबाइल में चालू कर दिए, टीवी में चालू कर दिए, थोड़ी बहुत तालियां बजा ली, जयकारे लगा दिए। हमने ये थोड़ी नहीं कहा था तुम राम हो जाओ। अरे भैया, राम हो गए तो फिर हमारे बुढ़ापे में कौन काम आएगा? घर का काम कौन संभालेगा? अरे हमको बहू चाहिए, बच्चे चाहिए, तू रहने दे। और नहीं तो एक और दूसरा प्रयोग कर लो कि मगन हो जाओ, राम उठा लो, रामायण, रामचरितमानस, योग वशिष्ठ,
गीता, उपनिषद और पाठ करने बैठ जाओ और पढ़ो, अध्ययन में रत हो जाओ। ऐसे रत हो जाओ कि भूख प्यास का भी पता ना चले। फिर देखना, वही जो राम की पूजा पाठ किया करते थे, उनके नाम से नाचते गाते थे, वही तुम्हें पागल कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, राम राम में घुसा बैठा है। राम माने ज्ञान, राम माने सत्य, राम माने बोध, राम माने प्रेम। स्वीकारो इनको जीवन में। राम माने आजादी, मुक्ति। बढ़ो इनकी तरफ, तब तुम्हें संसार की हकीकत नजर आएगी। तब तुम्हें दिखेगा कि संसार को राम कितने कड़वे लगते हैं। दिवाली मनाते हैं हम राम के नाम पर क्या वहां राम होते हैं? वहां पर तो पूड़ी, कचौरी, मिठाई, पटाखे, फुलझड़ियां और चाइनीज झालर, लाइटें, ये सब होते हैं। हो हुल्ला होता है, डीजे बजते हैं खूब। माने दिवाली पर राम के नाम पर हम खूब भोगते हैं। नए कपड़े, नई गाड़ी, धनतेरस है तो ये ले लो, वो ले लो, सोना चांदी और न जाने क्या क्या। और एक थे बेचारे राम, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने पीने का, रहने का ठिकाना नहीं। सोना चांदी तो छोड़ ही दो, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, वो भी छोड़ दिए। कहां है वहां पर राम? क्या सचमुच आज हमें राम प्यारे हैं? राम प्यारे हैं इसका माने राम का व्यक्तित्व, उनका तप, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनके गुण, उनका सदाचार। राम तो सारा राज्य सौंप कर आ गए, एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मेरा राज्य अभिषेक हो रहा है तो अब होना ही चाहिए। दे दिया भैया, रखो, ठीक है, चले जाते हैं। आज कोई बेटा, कोई भाई है ऐसा जो 1 इंच भी छोड़ दे, 1 रुपया भी छोड़ दे? लड़ मरते हैं। अदालत में जाओगे तो सबसे ज्यादा जो केस हैं वो मिलेंगे उन लोगों के जो परिवार के हैं, पड़ोस के हैं, संबंधी हैं। कहाँ है हमारे? न घर में राम है हमारे, न मन में राम है, न जीवन में, न संबंध में, कहीं भी राम नहीं है। क्यों? बड़े कड़वे लगते हैं। आजकल तो लोगों का बड़ा सा घर होता है और उसके कोने में एक छोटू सा राम मंदिर होता है, और सुबह शाम या फिर एक टाइम या फिर कभी कभार घर का एक आधा सदस्य जाकर आरती उतार देता है। और सदियों से उतारे जा रहे हैं आरती आरती आरती, और कुछ नहीं सीखा फिर भी। तो राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। दाम बड़े मीठे लगते हैं हमको धन, हमको संपत्ति बड़ा मीठा लगता है। राम जितने भी आक्रांता आते थे, जीत लेते थे, तो उन्होंने जो जीता क्या उसको वापस यहीं पर छोड़कर जाते थे? नहीं, पर राम तो लंका को भी वहीं छोड़ाए, दे दिया वहीं। आए तब और गए तब, अपनी अयोध्या को छोड़ गए कि संभालो तुम ही। हम 1 रुपया नहीं छोड़ते। बड़ा महल बनाते हैं और दूसरे को दिखाते हैं, देख। क्यों? क्योंकि मीठे लागे दाम। दाम में सुख है। पड़ोसी के घर से 2 मंजिला ऊपर बना लिया तो बड़े खुश होते हो। क्यों? क्योंकि पड़ोसी से आगे हो। होगा आसपास झोपड़ियां, वहां खाने को कुछ नहीं, और तुम्हारे घर लाइटें जल रही हैं, चमक रही हैं, तुम बड़े खुश होते हो कि देखो मैं अकेला सबसे ऊपर। इसलिए हमें दाम बहुत भाते हैं। खूब खाओ, खूब पियो, मांस, अंडा, दूध, चाहे उसके लिए कोई जीव मरे तो मरे, खिरे तो खिरे, कोई बछड़ा भूखा मर जाए तो मर जाए, कोई कसाई उनको काटे तो काटे, हमें क्या? हमें तो खूब खाना पीना है, दूध मांस। हमें तो जैकेट पहननी है लेदर की, चाहे उसके लिए किसी जीव की खाल उतरे तो उतरे। पर अब राम भाई, अरे राम को पूज रहे हैं ना हम। राम ने तो नहीं पहने कपड़े, राम ने तो साधारण कपड़े भी नहीं पहने,
लेकिन हमें जैकेट चाहिए और हम राम भक्त हैं। अब राम ने खुद नहीं पहने पर हमें पहनना है, इसलिए हमने राम को भी पहना दिए उनकी मूर्ति बना करके। क्योंकि अगर उनको नहीं पहनाएंगे तो हम कैसे पहनेंगे, तो हम उनको भी पहना देते हैं कि तुम भी पहनो। क्या सोना चढ़ा देंगे बहुत सारा उनके ऊपर, गहने, मुकुट, हार, मालाएं, वस्त्र सुंदर सुंदर। अब हमको लगता है कि राम जंगल में रहे, नंगे पैर, धूप में शरीर जल रहा है और फिर भी बड़ा कोमल सा सुंदर बाल गोपाल जैसे कि मक्खन होगा, ऐसा हमने उनके शरीर को बना दिया कि ये है हमारे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। देखो जंगल में थे फिर भी मंगल ही मंगल। उनके शरीर की चोटें, घाव, बिखरे बाल, मूंछ, दाढ़ी कुछ नहीं, कोमल कोमल जैसे कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल। उनके हाथ में चक्र है, गीता सुना रहे हैं अर्जुन को। वो कहीं नहीं, किसी को नहीं भाते, वो सबको लड्डू गोपाल चाहिए। उनको दही चटा दो, उनके हाथ में लड्डू दे दो, मक्खन दे दो। क्यों? क्योंकि उनको खिलाएंगे तो तभी तो हम खा पाएंगे ना। हमें तो मीठे लागे दाम, हमें मीठा चाहिए, दाम चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए। तो जो हमें चाहिए, जैसा हम बनना चाहते हैं, हम अपने राम को भी वैसा ही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो सचमुच राम है वो तो हमें कड़वे लगते हैं। वैसा अगर हो गए तो भोगेंगे कैसे? इसलिए हम वैसे नहीं होते। वो हमें कड़वे लगते हैं, वो हमें चुभते हैं। हमें तो दाम पसंद है, इसलिए हम उनको भी अपने जैसा बना लेंगे। उनको वो सब खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे जो हम खाना पीना और पहनना चाहते हैं। अब दुविधा यह है कि इंसान एक तरफ तो राम को खड़ा देखता है, एक तरफ दाम को। अब ना तो वो राम को चुनता है, राम के नाम पर अपनी ही वासनाओं की पूर्ति करता है, और दूसरी तरफ संसार में सुख के पीछे दौड़ता है। लेकिन यहां सुख किसको मिला है, किसने पाया है? जिसे आप सुख कहते हो, जरा पीछे जाओ, देखो पीछे मुड़कर। जो चीज आपको बहुत लुभाती थी, सुख बन बनकर कहती थी इसमें बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, आज वही तुम्हारे लिए बोझ, समस्या नहीं बनी हो, दुख का कारण नहीं बनी हो, तो बताओ। तो सुख कहां है? यहां भ्रम है सुख का तो। लेकिन सुख मिल जाएगा ये उम्मीद बनी रहती है, इसलिए हम सुख की तरफ दौड़ते हैं। क्योंकि क्षण भर के लिए तो मिलता ही है, थोड़ी ही देर के लिए सुख का भ्रम हो जाए वो भी कोई कम है क्या? लोगों को सपने देखने में सुख मिलता है तो सपने देखते हैं। तो धन संपत्ति में, इसमें तो बड़ा सुख है। दूसरे को चिढ़ा सकते हैं, उससे बड़ा महल बना करके उसको चिढ़ा सकते हैं, उससे तुलना कर सकते हैं, महंगी गाड़ी ले सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं। फिर वो हमारे पास सेल्फी लेने आएंगे, फोटो खींचेंगे, महंगे कपड़े पहन करके लोगों को दिखा सकते हैं, देखो। तो बड़ा सुख है धन संपत्ति में। लेकिन वो सुख ऐसा है कि वो दूसरों पर निर्भर है, वो मांगना पड़ रहा है, उसके लिए भिखारी बनना पड़ रहा है तुम्हें। समस्या यह है। तो ना तो सुख मिला, ना राम मिले, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।